सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। चैप्टर नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक वीडियो जो है एक एक टॉपिक अपलोड हो चुका है क्वेश्चन के साथ, और जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो भी चल ही रहा है। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा कोर्स पीछे है, उस पर ज़्यादा ध्यान है कि कोर्स जो है लगभग 75% तक कंप्लीट हो जाए, फिर जो है धक्का जो है टेस्ट सीरीज पे हम लोग आएंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज चैप्टर नंबर जो 11 है, ठीक है, उसमें किस टॉपिक को वो किया गया है, फोकस किया गया है। तो वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सब जो है टॉपिक हम लोग जो है एक एक करके कवर करेंगे। हर टॉपिक को अलग से कवर करेंगे और एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और थोड़ा समझ के करेंगे। अपने समझ को परिपक्व बनाते हुए टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक को शुरू करते हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृद्धि और विकास। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण रूप से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है बाल विज्ञान से संबंधित है। किस संबंधित है? बाल विज्ञान से, मनोविज्ञान से, बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। जो भी बहनें जो है बीटीसी किए हैं, हम किए हैं, ठीक है, और बीएड किए हैं, ठीक है, जो बीएड किए हैं वो बहनें जो हैं इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकती हैं, या इस चैप्टर को बिना पढ़े जो है टेट सुपर टेट में काम चलने वाला नहीं है, और जो बीटीसी बीएड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी काम चलने वाला नहीं है। तो वो इस चैप्टर की समझ रखती होंगी। फिलहाल जो है हमको सबको समझ में आना है, और जो भी बहनें बीएड बीटीसी की हैं उनको रिवीजन भी करना है। ठीक है, ये सब चीज़ को ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। क्या होता है? वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। वृद्धि परिणामात्मक परिवर्तन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, परिणामात्मक, परिणामात्मक, जिसको काउंटिंग किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। ठीक है, जिसको काउंटिंग किया जा सकता है, जिसका परिणाम को काउंटिंग किया जा सकता है, गिना जा सकता है, केजी में, फीट में, ठीक है, इन सब में, और लीटर में। तो ये क्या है? परिणात्मक है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि संबंधित है फिलहाल जो यहाँ बच्चे से मतलब है, तो बच्चे की लंबाई चौड़ाई बढ़ने से मतलब वृद्धि से होती है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की लंबाई चौड़ाई से बढ़ने से मतलब होता है वृद्धि से। कहीं कहीं आपको विरोधाभास दिखेगा एक दो मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचारों में, लेकिन आपको अडिग रहना है। वृद्धि क्या है? परिणामात्मक है। ठीक है, क्या है? परिणामात्मक है। और इसका जो है बालक के, यहाँ फिलहाल जो है बालक से के उससे पढ़ रहे हैं हम लोग, जो है मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो बालक के जो है लंबाई चौड़ाई बढ़ने से मतलब होता है वृद्धि का। ठीक है, चलिए विकास पे आते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। देखिए, इसमें दोनों सम्मिलित है, परिणामात्मक भी और गुणात्मक भी। मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें गुण से मतलब है, इसमें बच्चा जो है जीवन भर सीखता है। जब से पैदा होता है तब से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। कब तक? जब तक मरता नहीं है तब तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक मरता नहीं तब तक जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब सीखने का मतलब ये नहीं कि खाली किताबी ज्ञान होता है। ठीक है, कुछ पर्यावरण सीखता है, ठीक है, कुछ आस पड़ोसियों से सीखता है, मतलब कहीं ना कहीं से जो है कुछ ना कुछ चीज़ों से सीखता रहता है। और इसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो वृद्धि और विकास में जो है बहुत ही ठोस तरीके से हमने क्या किया है, अंतर पैदा करने की कोशिश किया है, और इसी पे आपको एकदम अडिग रहना है। ध्यान रखिएगा, इसी पे अडिग रहना है। ठीक है, डेवलपमेंट में दोनों बातें आती हैं, जो है मानसिक और शारीरिक दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ। ठीक है, वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है? तो वृद्धि का अर्थ जो है बढ़ना होता है। वृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना, अर्थात वृद्धि शारीरिक रचना या शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ये फिलहाल बच्चे की बात हो रही है, मानव की बात हो रही है, तो
बच्चे के आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना जो है वृद्धि से मतलब होता है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक चलती रहती है। कब तक चलती है? परिपक्वता तक चलती रहती है। वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही चलती है, उसके बाद वृद्धि की दर शून्य हो जाती है, अर्थात वृद्धि रुक जाती है। बिल्कुल। शरीर कब तक बढ़ेगा? 18 साल 20 साल तक। इससे अधिक कहाँ बढ़ते हैं? लंबाई चौड़ाई कहाँ बढ़ती है? ठीक है, मोटाई भी थोड़ा बहुत बढ़ती है तो बढ़ती है। तो कहने का मतलब एक समय सीमा तक ही बढ़ेगा वृद्धि, उसके बाद क्या हो जाएगा? वृद्धि रुक जाएगी। बालक में वृद्धि जो है गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ हो जाती है और लगभग जो है 18 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। देखिए लगभग लिखा है, कोई 20 साल में बढ़ सकता है, कोई 22 साल में बढ़ सकता है, लेकिन जो एक एवरेज उम्र होती है वो 18 की बात होती है, ठीक है। बच्चा जो है गर्भाधान से 2 सप्ताह बाद से बढ़ना चालू करता है और 18 तक जो है बढ़ता है, वृद्धि करता है, उसके बाद रुक जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं विकास पे। पूरा विश्वास है कि आपको जो है एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, और जब ये पॉइंट क्लियर होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बन के आते हैं और ख़ास तौर से जो एक दो ऑप्शन दो से अधिक ऑप्शन सही करने होते हैं, तो आपका जब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है तो आप जो है प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही ढंग से देते हैं, ठीक है, और एकदम कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर कट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट, ठीक है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। ध्यान रखिएगा, विकास है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इन इंग्लिश, ठीक है, एंड इन हिंदी कॉल्ड विकास। तो विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती है। विकास के अंतर्गत सभी, देखिए, शारीरिक भी और मानसिक भी, संवेगात्मक भी, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। ये सभी आते हैं। संवेगात्मक सब कुछ बताऊंगा, सामाजिक परिवर्तन सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन सब कुछ आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने विकास को अपने अपने मतानुसार प्रभावित किया है। अब देखिए, भिन्न भिन्न जो है विद्वानों ने अपने मतानुसार बताया है, तो कहीं कहीं मतों में डिफरेंस आ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात वही होती है, ठीक है। तो कभी कभी जब मतभेद होता है तो पूछता है क्वेश्चन में कि इनके अनुसार विकास क्या है, जो है इससे पूछेगा जेम्स ड्रेबर के हिसाब से विकास क्या है, मुनरो के हिसाब से विकास क्या है, हरलाक साहब के हिसाब से विकास क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बन के आपके सामने प्रस्तुत होगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है कि भैया और हमने ऐसा पूछा और बच्चे ने ये जवाब दे दिया, एक सामान्य बात पूछी, बच्चे ने ये जवाब दे दिया, तो हम कैसे उस फंस जाएंगे। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक का नाम डाल के पूछते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से जब याद करना होता तो मैं याद करने का तरीका बताया था कि आपको जो है कीवर्ड पकड़ने होते हैं, कीवर्ड्स, कि इनके अनुसार क्या था, क्योंकि एग्जैक्ट भाषा को रटना इतना आसान काम नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट भाषा को याद करना उतना आसान काम नहीं है। हर चैप्टर से 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 सिस्टमेंट याद करिए। बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। समाजशास्त्र में याद करना है, थोड़ा सा मनोविज्ञान में याद करना पड़ेगा, बहुत उसके बाद ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जब हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था। चलिए देखते हैं। हरलाक के अनुसार विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन से है। किससे है? व्यवस्थित समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। क्या करते हैं ये? कि परिपक्वता को लक्ष्य के ओर प्राप्त करने की बात करते हैं। यहाँ पे कीवर्ड पर पॉइंट क्या पकड़ना है कि विकास का तात्पर्य जो है व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन, तो व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन कीवर्ड हो गया। और परिपक्वता को लक्ष्य बनाते हैं कौन? हरलाक साहब, ठीक है। जेम्स ड्रेबर पे आते हैं। इनके अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है। ये लगातार चलने वाली जो बात हो रही है वही वाली बात कह रहे हैं ये भी, कि लगातार चलने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है, विकास तंत्र पर नियंत्रण रखती है। यह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका आरंभ जो है 0 से होता है। अब देखिए, इसमें जब हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जो है जन्म से लेकर कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। लेकिन ये जो है सिर्फ प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं। तो अब ये मत पूछिएगा आपकी, अरे सर जी ये तो प्रौढ़ावस्था की बात कर रहे हैं, आप शुरू में बताएं कि तो मृत्यु तक चलती है। तो एक बार जान लीजिए, ये इनके अनुसार चलती है। लेकिन जब एक सामान्य प्रश्न होगा कि विकास क्या है,
तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूछेगा कि जेम्स ड्रेवल के हिसाब से क्या है, तो जेम्स ड्रेवल के हिसाब से भ्रूण की अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों की बात होती है जब, तो उनके हिसाब से प्रश्न को पूछा जाता है। आते हैं मुनरो पे आते हैं, ठीक है। मुनरो साहब क्या कहते हैं, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है, ठीक है। परिवर्तन श्रृंखला, मुनरो के हिसाब से क्या कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक जो है भ्रूणावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ठीक है, विकास कहा जाता है, ठीक है, विकास कहा जाता है। अब देखिए प्रौढ़ावस्था क्या है, तो लगभग 40 के ऊपर लोगों को प्रौढ़ मान लिया जाता है, ठीक है। ये लोग प्रौढ़ हो गए हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं, ऐसे लोगों को प्रौढ़ कहा जाता है। मतलब युवा अवस्था के बाद क्या आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, युवा अवस्था के बाद क्या आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। अब विकास की विशेषताओं पे बात होगी, ठीक है। विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं विकास की। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, यह हर समय हर मनुष्य में होती रहती है। बिल्कुल, देखिए आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप इन्वायरमेंट में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ नई चीज़ें देखते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है और जो है कुछ ना कुछ जो चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है, यह हर समय जो है हर मनुष्य में होती रहती है। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसित करता है। विकास क्या है, प्रगतिशील परिवर्तनों का एक श्रृंखला है जो व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से परिपक्वता की ओर, परिपक्व हो गया है मतलब क्या हो गया है, एकदम जो है ये परिपक्व हो गया है, मतलब उस क्षेत्र में क्या हो गया, निपुण हो गया है। तो हर जो जो चीज़ सीखता है आदमी उसमें निपुणता की ओर तरफ जाता है। विकास के गुणात्मक एवं परिणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि तथा उसे उत्पन्न समायोजन प्रदान करता है। देखिए विकास में क्या है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, ध्यान रखिएगा, दोनों है, गुणात्मक भी है परिमाणात्मक भी है। अर्थात व्यक्ति जो है क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि तथा उसके साथ उन्नत समायोजन प्रदान करता है। विकास वंशानुक्रम वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। विकास किस द्वारा होता है, वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी इंसान के विकास के लिए। अगर किसी इंसान का जो है उसका जीन्स कैसा है, वो तो भाई अपने माँ बाप से लेके आता है, अपने पूर्वजों से लेके आता है, उस पर डिपेंड करता है। और वातावरण, उसको कैसे वातावरण में रखते हैं, कितना भी टैलेंटेड लड़का हो, अगर उसको जो है एक मलिन बस्ती में रख दीजिए, उसी माता पिता से पैदा हुआ बच्चे को जो है एक हाई फाई सोसाइटी में जिसमें अंबानी अडानी के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ा दीजिए, देखिए आपको ज़मीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। तो ये अंतर किसके द्वारा हो रहा है, ये अंतर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वातावरण के द्वारा, कैसा उसको माहौल मिल रहा है सीखने के लिए, क्या चीज़ें सीख रहा है, ठीक है। तो विकास में ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बड़ा महत्व रखते हैं। विकास अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है। क्या है, विकास जो है अधिगम सीखना और परिपक्वता का परिणाम है। देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना नहीं होता है खाली, जैसे किसी चीज़ को सीख के अपने जीवन में उतारना होता है, ठीक है। अधिगम का मतलब लर्निंग होती है, सीखना है और उसको जीवन में उतारना है उसको, और परिपक्वता का परिणाम है क्या, विकास, ये ध्यान रखिएगा। और परिपक्वता मत समझाने के लिए कहिएगा कि परिपक्वता क्या होता है। अब आते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर पे आते हैं। देखिए अब वृद्धि क्या है, वृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तन का रूप है, और विकास क्या है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन का रूप है। ध्यान रखिएगा, दोनों है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है, दोनों है। वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, शारीरिक से है मेन रूप से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे इनसे। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का संयोग है। कुल परिवर्तनों का योग मतलब कि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, ठीक है, भावात्मक हो, या सामाजिक परिवर्तन हो, जो भी है उस सबका योग क्या है, विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि जो है गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक होती है। वृद्धि कहाँ तक होती है, गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक होती है। विकास किसी भी जीव प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन प्रयत्न चलता रहता है। मतलब जब जीवन प्रयत्न का मतलब क्या,
कि जब तक उसका प्राण निकल जाए तब तक वो जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मरते वक्त ये सीख रहा होगा कि ये प्राण कैसे निकल रहा है, कितना दर्द हो रहा है प्राण प्राण निकलने में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ जो है वो सीख ही रहा है। चलिए, वृद्धि मापनीय होती है क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, आकार, वजन, लंबाई आदि में मापा जाता है। वृद्धि क्या है? मापनीय है। इसके आकार में परिवर्तन होता है तो इसके क्या आकार, वजन, लंबाई ये सबको माप सकते हैं हम लोग, ठीक है। विकास का मापन एक कठिन कार्य है, जल्दी संभव नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तन जो है गुणात्मक होता है। इसका अनुभव किया जा सकता है कि गुण में। अब ईमानदारी का कितना ईमानदार है? तो बहुत ईमानदार है। बहुत कितना ईमानदार होता है भाई, ठीक है। तो इसका जो है मापन संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5वें पॉइंट पे आते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। देखिए वो वहाँ गलत लिखा था इसलिए मैं वहाँ पे कट कर दिया था कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? केवल और केवल क्या होते हैं? शारीरिक होते हैं। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं। इस चीज़ को बता चुके हैं, ठीक है। विकास के अंतर्गत क्या होते हैं? सभी शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेदनात्मक होता है। एक तरह से जान लीजिए कि वृद्धि जो है विकास का एक तरह से एक भाग है, एक भाग है बस। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन जो है रचनात्मक होते हैं। बता पहले उसमें लिखा था विकास में होने वाले परिवर्तन जो है रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों होते हैं। रचना भी होगा, विनाश भी होगा। सीखने में क्या होती है? अगर कोई बंदूक चलाना सीख रहा है, ठीक है, और उस बंदूक चलाने का प्रयोग किसमें कर रहा है? धन जन की हानि के लिए कर रहा है, तो वो भी किसी न किसी रूप में विनाशात्मक कार्य कर रहा है, निगेटिव में डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब निगेटिव विकास का काम कर रहा है। विकास का काम तो कर ही रहा है, भले निगेटिव में हो। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन जो है मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब वही जिसका मापन संभव हो, ठीक है। और विकास में होने वाला परिवर्तन क्या होता है? गुणात्मक होता है, मापन संभव नहीं है, कठिन कार्य है। वृद्धि जो है क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध है। वृद्धि क्या है? क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध है। विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9वें पॉइंट पर आते हैं। वृद्धि से संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है और विकास से अंगों के प्रकारों के परिवर्तन का बोध होता है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है और विकास एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया इसलिए है कि इसमें जो है बहुत चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जटिल तो अपने आप हो गया। परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, इसको देख लीजिए, ठीक है। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगे परिपक्वता कहलाती है। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं, उभरती हुई और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने को में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगे, ठीक है, वो क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। विशेष जो है तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया गया है। आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन कोशिका में परिणत होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन जो है कोशिका में परिणत होता है, मतलब कि अगर कोई आदमी अपने विशेष ज्ञान को, विशेष टैलेंट को आगे बढ़ाता है तो पूरी तरह से चांस है कि उसके जीन्स के थ्रू उसके बच्चों में वो जीन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, ठीक, ध्यान रखिएगा। उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है। इसी को जो है गैंग एज भी कहते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को 2 पार्ट में बांटा गया। तो उसमें जो बाद वाला अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था, इस प्रारंभिक अवस्था की उत्तर बाल्यावस्था जो है प्रारंभिक अवस्था की अवस्था है। इसी अवस्था को गैंग एज कहा जाएगा। गैंग मतलब क्या? बच्चे जो है गैंग में रहना पसंद करते हैं, मतलब कि एक झुंड में रहना पसंद करते हैं। इसमें जो है मित्र बनाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अपने मित्र को जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। आपको अभी अपने बचपन को याद करिए कि जो है बचपन में बहुत अच्छे अच्छे मित्र बनते थे, टिफिन की शेयरिंग होती थी, ठीक है। और मित्र के लिए क्या होती थी? लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि हमारे दोस्त को तुम ऐसा क्यों बोल दिए, ठीक है, ऐसा होता था। 6 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क लगभग जो है परिपक्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष की अवस्था तक क्या होता है? मस्तिष्क जो है पूरी तरह से विकसित हो जाता है। फिर भी मस्तिष्क का विकास जो है किशोरावस्था तक चलता रहता है। किशोरावस्था मतलब क्या? लगभग जो है 18 साल तक। किशोरावस्था जो है लगभग 12 साल से 18 साल तक की बात होती है। किशोरावस्था में वर्ष तक अभी पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा कौन सी अवस्था क्या होती है, लेकिन 12 से 18 मानिए किशोरावस्था को। तो उसमें जो है पूर्ण रूप से दिमाग का विकास होता है। 6 माह तक की अवस्था में आमतौर पर बालक एक वजन दोगुना हो जाता है।
6 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन जो है दोगुना हो जाता है, मतलब कि जितना उम्र का पैदा हुआ जाता है उससे जो है दोगुना हो जाएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था मतलब कि 13 से 16 वर्ष और 12 से 15 वर्ष तक अवस्था कहलाती है। जो है प्रारंभिक किशोरावस्था क्या कहलाती है? 13 से 16 वर्ष की बात हो रही है, प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। और वर्ष तथा 12 से 15 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था जान लगिएगा, यहाँ पे या हो सकता है, मतलब कि 12 से 15 वर्ष कहिए या 13 से 16 वर्ष कहिए, सबके अनुसार जो है किशोरावस्था को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक जो किशोरावस्था क्या बताया, 18 तक होती है। 12 से लेकर 18 तक तो कोई 12 से मानता है, कोई 13 से मानता है, ध्यान रखिएगा। तो जो जब विशेषज्ञों की राय पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन एक निचोड़ होता है वो मान चलिए कि 12 से लेकर 16 तक होता है। तो उसमें 2 पार्ट में बांटा गया है, प्रारंभिक अवस्था किशोरावस्था और उत्तरा किशोरावस्था, मतलब बाल किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। सीखना जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? गेसेल साहब ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। किसमें? बाल विकास के क्षेत्र में। ये बाल विकास का ही सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान कहिए, बाल विकास कहिए। स्टेट डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा विकास परिषद विकास कार्यक्रम के रूप में रेखा तैयार करता है। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा विकास परिषद विकास कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। अपने प्रथम जन्मदिन 1 वर्ष में पर बालक अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जितना वजन का पैदा हो जाता है उसका कितना हो जाता है? लगभग 3 गुना हो जाता है बच्चा 1 वर्ष की बात हो रही है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि रेंगना क्रीपिंग, जिसमें संपूर्ण शारीरिक सम्मिलित होता है। जब बच्चा रेंगना चालू करता है, ठीक है, जब दोनों हाथ दोनों पैरों की सहायता से बच्चा जो है क्रीपिंग करता है, रेंगना चालू करता है, तो उसमें क्या होता है? उसकी पूरी शरीर की एक्टिविटी होती है, पूरी शरीर जो है शरीर काम करना शुरू कर देता है। किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने वाला प्रक्रिया क्या करता है? पुनर्वास कहलाता है। देखिए ये जो है इसको आसान वो मत समझिएगा कि ये हो रहा है। इस पे इन सब पॉइंटों पे परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि किसी प्रक्रिया को खोई हुई क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या है? पुनर्वास। किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? पुनर्वास कहलाता है। मतलब पुनः अपनी स्थिति में आ गया है उसका कार्य क्षमता। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक जो है क्या है? मानव मिति यानी कि एंथ्रोपोमेट्री है। मनुष्य के शारीरिक आयामों के मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक क्या है? एंथ्रोपोमेट्री या मानव मिति है। जबड़े, दांत, होठों की विकास के कारण जो है क्लटरिंग यानी कि अव्यवस्थित बाणी दोष होती है। मतलब कि अगर किसी के जबड़े में दोष है, दांत में दोष है, होठों में दोष है तो जो बोलेगा उसमें मैक्सिमम चांस है कि उसकी जो है बोली सही से नहीं आएगी, अशुद्ध उच्चारण करने की क्षमता वो रखेगा। मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाता है। मानव विकास की प्रक्रिया जो है जब बच्चा जन्म गर्भ में आ जाता है तभी से शुरू होता है। ये बात आप लोग जान चुके हैं। और जन्म के बाद शैशवावस्था होता है, उसके बाद क्या होता है? बाल्यावस्था, उसके बाद क्या होता है? किशोरावस्था, और उसके बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होता है, मतलब कि लगभग जो है 18 वर्ष के बाद जो है प्रौढ़ावस्था हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। हमें लगता है हमने गलती से बता दिया 40 वर्ष के बाद, हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 40 वर्ष के बाद नहीं होता है, लगभग 18 वर्ष के बाद जो है प्रौढ़ावस्था आ जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जन्म के बाद क्या होता है? शैशवावस्था होता है, उसके बाद क्या होता है? बाल्यावस्था होता है, उसके बाद किशोरावस्था होता है, उसके बाद क्या होता है? प्रौढ़ावस्था होता है। ध्यान रखिएगा। ये जो है लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए कि कौन सी अवस्था किसके बाद आता है। इस पर भी प्रश्न बन के आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पहले शैशवावस्था, जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद शैशवावस्था तक। ठीक है, 2 साल तक, 0 से 2 साल तक होता है लगभग। उस बताऊंगा, सब उम्र बताऊंगा। फिर 2 से लगभग जो है 12 साल तक जो है बाल्यावस्था होता है। 12 के बाद जो है 12 के बाद 18 तक जो है किशोरावस्था होता है। 18 के बाद जो है पूरा जो है जीवन तक प्रौढ़ावस्था हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बांटा है, लेकिन फिलहाल जो इतना एक मोटा मोटा आइडिया आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। गेसाल्ट प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। गेसाल्ट प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम का क्या है? परिणाम है।
जब गेसाल्ट को पढ़ेंगे तो ये सब देख लेंगे, ठीक है। विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमित क्रम है। विकास के लिए जिन प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उसका क्या क्रम है, ध्यान रखिएगा। आवश्यकता आकलन, ठीक है। कार्यक्रम तैयार करना, क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से कार्यक्रम को तैयार करना, फिर उसको क्रियान्वयन करना, मतलब उसको लागू करने के बाद करना, फिर लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करना कि क्या कैसा जो है हमारा जो भी काम किए हैं उसका सही है कि नहीं सही है, कमी रह गई तो कहाँ पे कमी कर रह गई। मूल्यांकन का मतलब यही तो होता है। अनुवर्ती कार्रवाई मतलब कि फिर फीडबैक देख के उस पर फिर से दोबारा काम करने की कोशिश करना। ध्यान रखिएगा क्या है, विकास के लिए प्रशिक्षण जिन चरणों में तैयार किया जाता है उसमें क्या है, पहले आवश्यकता का आकलन करना, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके हिसाब से कार्यक्रम को तैयार करना, उसके बाद क्रियान्वयन करना, उसको मतलब काम को करना, लागू करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, फिर अनुवर्ती कार्रवाई करना, मतलब कि जो भी कमियां रह गई है उसको जो है दूर करते हुए काम करने की फिर से कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरण यानी कि मोटर, क्या है, मोटर। विकास का अर्थ है शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण प्रगति, ठीक है। शरीर की गतियों पर नियंत्रण प्रगति। प्रेरण यानी कि मोटर का विकास का अर्थ है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण करना। जैसे देखिए जब बच्चा जब लिखना चालू करता है तो उस सही ढंग से गोला भी नहीं बना पाता, गोला बना करके इसी से बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, अपनी शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करता है और गोला बनाना सीख जाता है। फिर जो है कौ बनाने के लिए कहा जाएगा तो फिर डंडी बनाना सिखाया जाता है उसको, तो डंडी भी सही से नहीं खींच पाता है, ऐसे खींचता है, तो गोला बनाता है, फिर डंडी बनाता है, फिर ऐसे सीखता है तो कौ बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको शारीरिक, उसकी मांसपेशियों पर शारीरिक गतिविधियों पर जो है क्या कराया जाता है, नियंत्रण कराया जाता है। उसी को कहते हैं प्रेरण विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। ये ध्यान रखिएगा। विकास में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी, ठीक है। विकास में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी सफलता के लिए अत्यावश्यक है। विकास में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी जो है सफलता के लिए क्या है, अत्यावश्यक है। विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है। क्या होती है, परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है, ठीक है। परिपक्वता और बुद्धि का परस्पर क्या होगा, परस्पर प्रक्रिया है, तो क्या होगा, विकास क्या होगा, विकास की उत्पत्ति होगी। कृपया करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए इतना तो करें क्योंकि भाई चैनल का जो है सब्सक्राइब करने का रेट बहुत ही नीचे हो गया है, पता नहीं क्यों, आपको समझ नहीं आ रहा है। कोई समस्या हो तो आप जो है जरूर शेयर करिए कि देखिए सर यहाँ पे हमें समस्या आ रही है, ठीक है। विकास का तात्पर्य जो है गुणात्मक एवं परिणामात्मक परिवर्तन है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। विकास की उत्पत्ति जो है परिपक्वता और बुद्धि के परस्पर प्रक्रिया से होती है, ये भी समझ लीजिए। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना जो है क्वेश्चन भी पूछिए क्या कहाँ समस्या आ रही है। इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय।